9 फरवरी 1978 का एक सामान्य दिन। जगह फ्लोरिडा का लेक सिटी जूनियर हाई स्कूल। उस स्कूल के गलियारों में रोज की तरह चहल पहल थी। बच्चे अपनी क्लास में पढ़ रहे थे और हर कोई अपनी दिनचर्या में व्यस्त था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह दिन एक डरावना इतिहास के रूप में दर्ज होने वाला है। 12 साल की किम्बर्ली लीच, जो हमेशा की तरह स्कूल आई हुई थी, अपने क्लास में बैठी वर्क कर रही थी। तभी स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से एक संदेश आया कि वह अपना पर्स जिम के लॉकर में भूल आई है, जो खुला हुआ है, जाकर ले आए। क्योंकि इसमें हैरानी की बात नहीं थी, इसलिए उसने बिना कोई शक किए अपनी सीट छोड़ी और क्लास से बाहर चली गई। जब काफी समय बीतने के बाद भी किम्बर्ली वापस नहीं लौटी तो स्कूल प्रशासन उसकी खोज में निकला, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। जल्द ही यह बात पूरे शहर में फैल गई कि लेक सिटी जूनियर स्कूल से एक बच्ची गायब हो चुकी है। इस खबर से पुलिस भी अलर्ट हो गई और कई दिनों तक उसकी खोज करने के बाद शहर से दूर सुवानी नदी स्टेट पार्क के पास एक सुनसान इलाके में उसकी लाश बरामद हुई। शव की हालत और उस पर हुए क्रूरता ने पूरे शहर में दहशत फैला दी। लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी, गुप्तांगों को काट दिया गया था और उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा गया था कि कई हड्डियां तक टूट चुकी थी। जांच में यह खुलासा हुआ कि अपहरण के बाद किम्बर्ली को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां उसके साथ हैवानियत की गई। लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल यह था कि आखिर वो हत्यारा कौन था, उसने ऐसा क्यों किया और इसकी वजह क्या थी। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 70 के दशक के सबसे कुख्यात सीरियल किलर के बारे में जानेंगे, जिसने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया और लंबे वक्त तक कानून की नजरों से बचा रहा। उसकी कहानी का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि वो हर बार पुलिस की नजरों के सामने था, लेकिन पहचाना नहीं गया। वह बहुत ही शातिर दिमाग का था और अपने शिकार को फंसाने के लिए खूबसूरत चेहरे तथा चालाकी का इस्तेमाल करता था। उसके निशाने पर सुंदर, गोरी और कॉलेज जाने वाली ऐसी लड़कियां थी जिनके लंबे और सीधे बाल होते थे। पर यह सब वो क्यों करता था, आइए जानते हैं। किम्बर्ली की खौफनाक हत्या से पूरा शहर डरा हुआ था। पुलिस अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके पास ज्यादा एविडेंस नहीं होने के कारण केस पेचीदा होता जा रहा था। तभी उन्हें एक दिन एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने बताया कि घटना के दिन उसने स्कूल के पास एक सफेद कार देखी थी, जिसमें एक व्यक्ति किसी लड़की को बैठा रहा था। जब लड़की बैठ गई तो वो कार लेकर चला गया। पुलिस ने जब गाड़ी के बारे में छानबीन की तो जल्द ही उन्हें एक नाम मिला, टेड बंडी। लेकिन कातिल को पकड़ने के लिए सिर्फ नाम ही काफी नहीं था, उन्हें पुख्ता सबूत की जरूरत थी। इसी बीच 15 फरवरी 1978 को फ्लोरिडा के पेंसाकोला इलाके में एक पुलिस अधिकारी ने देखा कि एक संदिग्ध गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी। गाड़ी के पास मौजूद शख्स अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। जब उसने पुलिस को देखा तो गाड़ी लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद उसने अपना नाम क्रिस हैगन बताया, पर पुलिस को उसके व्यवहार पर शक हुआ। उन्होंने उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो कई संदिग्ध चीजें मिली, जिनमें एक से ज्यादा पहचान पत्र, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, एक रस्सी और कुछ खतरनाक हथियार जिस पर खून के धब्बे थे। जब उसकी उंगलियों के निशान लेकर FBI के रिकॉर्ड से मिलाए गए तो खुलासा हुआ कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 30 से अधिक हत्याओं का जिम्मेवार कुख्यात सीरियल किलर टेड बंडी है। टेड बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 को वर्मोंट अमेरिका में हुआ था। उसका असली नाम थियोडोर रॉबर्ट कोवेल था, जिसकी मां एलिनर लुइस कोवेल ने कभी नहीं बताया कि उसके पिता कौन थे, क्योंकि उस समय बिना शादी के बच्चे पैदा करना गलत माना जाता था। इसलिए उसके नाना नानी ने उसे गोद लेकर यह दिखाने की कोशिश करी कि वे ही टेड के असली माता पिता हैं और उसकी माँ उसकी बड़ी बहन। टेड कई सालों तक इस सच्चाई से अनजान रहा, लेकिन बाद में जब पता चला कि उसकी बहन वास्तव में उसकी माँ है तो यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। खैर, बाहर से सामान्य दिखने वाले टेड में बचपन से ही कई असामान्य और खतरनाक लक्षण शामिल थे। वह चोरी करने और झूठ बोलने में माहिर था। दिखने में आकर्षक टेड को कॉलेज के दौरान एक अमीर और सुंदर लड़की से प्यार हो गया, लेकिन जब उसने टेड को छोड़ दिया तो यह उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। उसने अपने अंदर एक गहरी नफरत पाल ली और ऐसा माना जाता है कि यही कारण था कि उसने बाद में उसी तरह की लड़कियों को अपना निशाना बनाया, जिसमें सुंदर, गोरी, लंबे सीधे बालों वाली कॉलेज गर्ल्स शामिल थी।
साल 1974 में 31 जनवरी को टेड ने अपनी पहली हत्या को अंजाम दिया। सबसे पहले उसने लिंडा एंड हीली नाम की एक लड़की को उसके घर से अगवा किया और मार डाला। लिंडा वाशिंगटन विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा थी और रेडियो पर मौसम की रिपोर्ट देती थी। हत्या की रात टेड उसके घर में चुपचाप घुसा। उसने लिंडा को उसके ही बिस्तर में तकिए से दम घोटकर मार डाला, फिर उसके शव को कंबल में लपेटकर अपने साथ ले गया, जहां पुलिस की गहरी तलाशी पर कई महीनों बाद उसका सिर एक जंगल में मिला, जिससे पता चला कि उसकी हत्या बहुत ही क्रूर तरीके से की गई थी। इस घटना के कुछ दिन पहले 4 जनवरी को उसने 18 साल की जॉनी लिंच पर हमला किया था। सौभाग्यवश वह मरी नहीं, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई, क्योंकि टेड ने आधी रात को लिंच के घर में घुसकर उसके सिर पर एक लोहे की रॉड से कई बार वार किया और अंत में उसने एक मेटल रॉड को उसके गुप्तांग में डाल दिया, जिसके चलते लिंच गंभीर रूप से घायल हो गई तथा हमेशा के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग हो गई। टेड बंडी ने 1974 में हर महीने 1 या 2 हत्याएं की। उसने हमेशा कॉलेज गर्ल्स को अपना निशाना बनाया। उसका तरीका बेहद चालाक और शातिर था। कभी वह हाथ में पट्टी बांधकर खुद को घायल दिखाता और मदद मांगता, तो कभी वह खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लड़कियों को गाड़ी तक ले जाता। इसके अलावा वह पार्किंग में किताबें गिराकर उनसे उठाने में मदद मांगता। जैसे ही कोई लड़की उसकी मदद के लिए झुकती, वह उसके सिर पर हमला कर उसे बेहोश कर देता और फिर उसे कार में डालकर किसी सुनसान जगह पर ले जाता। चूंकि वह बहुत शातिर था, इसलिए पुलिस को उसकी जानकारी नहीं मिल पाती थी। यहाँ तक कि पुलिस को उसका नाम तक पता नहीं था कि वो कौन है। 1 जुलाई 1974 को पहली बार पुलिस ने टेड का नाम सुना, जब लेक शम्मिस स्टेट पार्क से 2 लड़कियां गायब हो गईं। कई चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने एक आदमी को देखा था जो खुद को टेड बता रहा था और बोल रहा था कि उसका हाथ टूटा हुआ है, इसलिए गाड़ी तक मदद चाहिए। इसके बाद कई ऐसी महिलाएं सामने आई जिन्होंने खुद को टेड के हमले से बचा लिया था। उन्होंने उसे एक पागल और सनकी हत्यारा कहा और उसके जुर्म का पर्दाफाश किया। पुलिस टेड के नाम से बौखला उठी और चारों तरफ उसकी तलाशी शुरू कर दी गई, जहां पहली बार 16 अगस्त 1975 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जेल में रहते हुए उसने खुद को दुबला पतला बनाया और एक रात जेल के वेंटिलेशन सिस्टम से होकर भाग निकला। जेल से फरार होने के बाद टेड ने पहले एक घर में सेंधमारी करके वहां से कपड़े और खाना चुराया। फिर उसने एक कार चोरी की और कोलोराडो से भागकर सीधा फ्लोरिडा चला गया। फ्लोरिडा पहुंचकर उसने फिर से हत्याएं शुरू कर दी, जिसमें शी ओमेगा सोर्टी हाउस और किम्बरली लिंच की हत्या शामिल थी। किम्बरली की दर्दनाक हत्या करने के कुछ ही दिनों बाद उसे पुलिस ने फिर से पकड़कर जेल में डाल दिया। पकड़े जाने के बाद जब केस की सुनवाई हुई तो उसने अपने सारे अपराध कबूल कर लिए और बताया कि अब तक 100 से ज्यादा हत्याकांड में उसका हाथ है, लेकिन पुलिस के पास 30 हत्या के सबूत मौजूद थे। अंततः कानून ने उसे सीरियल किलर का टैग देते हुए मौत की सजा सुनाई। जेल में रहते हुए टेड बंडी ने कई एफबीआई अधिकारियों और पत्रकारों को इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने माना कि वह 1974 से 78 के बीच 30 से ज्यादा हत्याओं को अंजाम दे चुका था। उसने यह भी कबूला कि वह हत्या के बाद कई बार लाशों के पास वापस जाता और उनके साथ घिनौने काम करता था, लेकिन उसने अपने कई राज छुपाए और सटीक संख्या कभी नहीं बताई। कोर्ट में सालों की अपील और सुनवाई के बाद आखिरकार फ्लोरिडा कोर्ट ने उसकी मौत की तारीख तय कर दी, जहां 24 जनवरी 1989 को सुबह 7:16 पर उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मौत दे दी गई। उसकी मौत से सैकड़ों लोग खुशी मना रहे थे, क्योंकि एक खूंखार सीरियल किलर का अंत हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे खतरनाक और शातिर सीरियल किलर में से एक टेड बंडी की कहानी। एक ऐसा अपराधी जिसने मासूम लड़कियों को अपनी चालाकी से फंसाया, लेकिन आखिरकार कानून के शिकंजे से नहीं बच सका। टेड की कहानी हमें ये सिखाती है कि अपराध कितना भी शातिर क्यों न हो, सच और न्याय की जीत हमेशा होती है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप हमारी किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस न कर पाएं। जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।